दोस्तों, चांद पर जाने की खबरों को इन दिनों खूब सुर्खियां मिल रही हैं, क्योंकि चांद पर जाने वाले देशों की लंबी सूची है। अब तक चांद पर बहुत से अभियान किए जा चुके हैं। इन अभियानों में भारत का नाम भी आता है। इस साल भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जापान की मदद से चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से पर अपना रोवर भेजने वाली है। ये वो हिस्सा है जो पृथ्वी से नहीं देखता है। अब आप इस सोच रहे होंगे कि जब जब चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमता है तो उसका पीछे का हिस्सा पृथ्वी से कभी दिखता क्यों नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि चंद्रमा का कितना डार्क है ये हिस्सा। चंद्रमा के पिछले हिस्से को, यानी जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, उसे डार्क साइड या फार साइड भी कहते हैं। डार्क साइड को आप पृथ्वी से छिपा हुआ हिस्सा भी कह सकते हैं, जो कभी नहीं दिखता है। यहाँ डार्क साइड का अर्थ अंधेरे में रहने वाला हिस्सा नहीं है। हकीकत तो यह है कि इस हिस्से में भी सूर्य की रोशनी पहुँचती है और उसी तरह से पहुँचती है जैसे आगे के हिस्से में पहुँचती है। दोस्तों, क्यों नहीं देखता है ये हिस्सा, आइए जानते हैं। चांद के इस हिस्से के पृथ्वी से दिखाई न देने की बड़ी वजह चंद्रमा के अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमा से जुड़ी है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी से ज्वारीय बल के जरिए बंधी है और यह बंधन विशेष तरह का है, यानी जितना समय चंद्रमा को खुद का ही एक चक्कर लगाने में लगता है, उतने ही समय में वह अपना खुद भी एक चक्कर पूरा कर पाती है। इसी का नतीजा यह होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। चंद्रमा की यह स्थिति का जिम्मेदार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो दोनों को ज्वारीय तौर पर एक दूसरे से बांध देता है। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के गुरुत्व के प्रभाव में इस तरह का तंत्र बनाते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस तंत्र के होने में चंद्रमा के आकार का भी योगदान है। चंद्रमा वैसे तो गोलाकार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रमा का छोटा हिस्सा समय के साथ पृथ्वी के सामने और बड़ा हिस्सा पृथ्वी से दूर का, यानी पीछे का हिस्सा बन गया। गुरुत्व में इस असमान वितरण में एक घुमावदार बल पैदा किया, जिससे चंद्रमा स्प्रिंग की तरह वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इस स्प्रिंग की तरह गति को लूनार लिबरेशन कहते हैं। दोस्तों, क्या है इसकी वजह? इस सब के पीछे ज्वारीय बल है। जिस तरह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के महासागरों की जलस्तर ऊपर नीचे होकर ज्वार भाटा का प्रभाव देता है, वह प्रभाव पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर तब पड़ा जब चंद्रमा तरल अवस्था से ठोस आकार का रूप ले रहा था। तब पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ने ज्वारीय प्रभाव पैदा किया था, जिससे वह गोलाकार न रहकर रग्बी गेंद के जैसा गोलाकार रह गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें,